नमस्कार। आज 5 जून है, बुधवार का दिन। लोकसभा चुनाव के परिणाम को आप अब तक काफ़ी हद तक जान चुके होंगे और आज के हिंदी के प्रमुख अखबारों में भी दूसरे अखबारों की तरह ही या दूसरे मीडिया संस्थानों की तरह ही सारी खबरें जो या ज़्यादातर खबरें जो हैं वो चुनाव से संबंधित है, चुनाव के परिणाम और उसके विश्लेषण से संबंधित है। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि जो प्रमुख बातें हैं वो एक बार फिर से आपके सामने दोहरा दें ताकि वो चीज़ें जो है वो ताज़ा हो जाए। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बीजेपी और एनडीए को इस बार लोकसभा चुनाव में घाटा लगा है। इसके बावजूद बहुमत उसके पास है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और नई सरकार के जो सूत्रधार होंगे वो नीतीश कुमार होंगे बिहार से और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू होंगे। इसके अलावा उड़ीसा में नवीन पटनायक के राज के अंत की खबर की भी हम चर्चा करेंगे। जिन दो बातों की चर्चा अखबारों में कम हुई है वो है कि एग्जिट पोल कैसे नाकाम हुआ और शेयर 4000 अंक से भी ज़्यादा नीचे चला गया। और इसके अलावा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चुनाव परिणाम की बात करते हैं। एनडीए को लगभग 290 सीट मिली है। आप जानते हैं कि बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए, तो इस तरह से एनडीए को बहुमत तो हासिल हो चुका है। और आप ये भी जानते हैं कि 543 सीटों में से 542 पर चुनाव हुआ था, इसलिए कि सूरत में बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध चुना गया था। बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। जाहिर है ये बहुमत से दूर है 32 सीट और अब उसे पूरी तरह गठबंधन पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, ऐसी खबरें आई हुई हैं और सभी अखबारों ने इसकी चर्चा की है कि कैसे जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हिंदुस्तान अखबार ने जो सुर्खी लगाई है वो है मोदी तीसरी पारी के लिए तैयार। जागरण ने लिखा है लोकतंत्र की जय। प्रभात खबर ने लिखा है थोड़ी जीत थोड़ी हार फिर भी एनडीए सरकार। और भास्कर की सुर्खी है सरकार एनडीए की चमत्कार इंडिया का। तो ये तो थी प्रमुख सुर्खियां। अब देखते हैं कि पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा। विपक्ष के लिए जो सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने अपनी सीटों में सुधार किया है और उसकी कुल सीटें 99 तक पहुंची हैं। यूपी में सबसे बड़ी कामयाबी समाजवादी पार्टी को मिली है और उसने 37 सीटें हासिल की है। पार्टी के लिहाज से संसद में चौथी सबसे बड़ी पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस रही, उसने 29 सीटें जीती। पांचवी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो तमिलनाडु की रही, डीएमके, तमिलनाडु की डीएमके पार्टी रही, 22 सीटें उसे मिली हैं। और इसके बाद छठा स्थान रहा चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी का, जिसे 16 सीटें मिली हैं। और जेडीयू जो है बीजेपी को, जैसे मैंने पहले बताया कि बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। बीजेपी को बिहार में भी 12 सीटें मिली हैं, लेकिन अगर स्थान के लिहाज से देखा जाए तो 7वें स्थान पर इसलिए जेडीयू है क्योंकि उसे भी बिहार में 12 सीटें मिली हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9 सीटें मिली हैं जो 8वें स्थान पर है। 9वें स्थान पर शरद पवार की पार्टी है जो जिसे 8 सीटें मिली हैं और शिवसेना शिंदे 10वें स्थान पर रही। चिराग पासवान की लोजपा जो है रामविलास वो 11वें स्थान पर रही और उसने 5 सीटें हासिल की। आपको पता है कि चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 की 5 सीटें उसने जीत ली। अब बिहार की चर्चा करते हैं। बिहार में जो एनडीए की स्थिति थी 40 में 39 एनडीए के पक्ष में था 2019 में, वो इस बार बदल गया है। एनडीए को 9 सीटों का घाटा हुआ है और उसे कुल मिलाकर 30 सीटें मिली है। 5 सीटें जो है चिराग पासवान ने जीती, 12-12 सीटें जेडीयू और बीजेपी ने जीती। बिहार में 1 सीट पर जीतन राम मांझी कामयाब हुए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई, उनकी पार्टी काराकाट से हार गई जो खुद वो चुनाव लड़ रहे थे। इंडिया गठबंधन का देखा जाए तो इनका प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर हुआ, लेकिन जितनी उम्मीदें लगाई जा रही थी, जिस तरह से तेजस्वी यादव की सभाएं हुई थी, उसके अनुरूप इसे नहीं माना जा सकता। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिली, 4 आरजेडी, कांग्रेस को 2। आरजेडी जो है वो 0 से 4 पर पहुंचा है, जबकि कांग्रेस 1 से 2 पर, और सीपीआई एमएल यानी भाकपा माले को
2 सीटें मिली हैं। सीपीआई और सीपीएम जिन 2 सीटों पर लड़ी वो दोनों सीटें हार गई। पप्पू यादव की ये खबर ज़रूर अहम है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े और आरजेडी की बीमा भारती को जो थी वहाँ पूर्णिया सीट पर वो तीसरे स्थान पर रही। अब चर्चा करते हैं बिहार में हारने वाले प्रमुख लोगों के बारे में। रोहिणी आचार्य का नाम शायद सबसे ऊपर हो, जो लालू प्रसाद की बेटी हैं, किडनी दान करके चर्चा में आई थी और उसके बाद वहाँ राजू प्रताप रूड़ी के खिलाफ सारण से उम्मीदवार बनी थी, लेकिन वो हार गई। इसी तरह से हिना शहाब की हार की चर्चा भी ज़रूरी है, क्योंकि इस बार वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ रही थी, दूसरे स्थान पर रही। आर.के. सिंह भी हार गए आरा से, जो मंत्री और बीजेपी के सांसद थे। रामकृपाल यादव की हार की भी चर्चा काफ़ी होगी, क्योंकि वो 2 बार से पाटलिपुत्र सीट से जीत रहे थे और इस बार उन्हें मीसा भारती ने हराया। औरंगाबाद से भाजपा के सुशील सिंह की हार भी काफ़ी चर्चित रही। उपेंद्र कुशवाहा की हार भी काफ़ी चर्चा रही, क्योंकि वहाँ पे राजा राम सिंह जो हैं माले के, उन्होंने जीत हासिल की और पवन सिंह जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े, जिनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर जो हार सबसे चर्चित रही, शायद उसमें स्मृति ईरानी का नाम लिया जा सकता है। मेनका गांधी भी और शिवराज सिंह जो है वो जीतने वालों में रहे। मेनका गांधी की हार भी काफ़ी चर्चा में रही और अधीर रंजन चौधरी जो है उनकी भी हार काफ़ी चर्चा में रही। जीतने वालों में चर्चित बिहार से अगर देखा जाए तो मीसा भारती रही, यानी लालू प्रसाद की 2 बेटियों में एक बेटी ने जीत हासिल की और 2 बार हारने के बाद पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती को कामयाबी मिली। लवली आनंद की जीत की भी काफ़ी चर्चा है, वो शिवहर सीट से जीती है। शाम्भवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी है, उन्होंने समस्तीपुर से जीत हासिल की है। बंगाल से शत्रुघ्न सिन्हा की जीत और कीर्ति आज़ाद की जीत, ये दोनों तो चर्चा में रही। साथ साथ यूसुफ पठान की जीत भी काफ़ी चर्चा में है, जिन्होंने अधीर रंजन चौधरी को हराया है। अब नई सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा करते हैं। आपको पता है कि बीजेपी की 240 सीटें हैं, 32 सीटों की और ज़रूरत है। 12 नीतीश कुमार के पास है, 16 चंद्रबाबू नायडू के पास है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की बात पीएम मोदी से हुई है और आज एनडीए की बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि क्या वो फिर से पलटी मारेंगे। बहुत से लोग मजाक कर रहे हैं कि क्या वो फिर से पलटी मार सकते हैं, लेकिन जेडीयू के जो नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार आज पीएम से मुलाकात करने जा रहे हैं और वो रहेंगे एनडीए के साथ ही, जबकि इंडिया की ओर से भी उन्हें ऑफर दिया जा रहा है। 2 राज्यों में सरकार बदली है, उसकी चर्चा करते हैं। 74 साल के चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बनेंगे और वहाँ के जो सीएम थे जगनमोहन रेड्डी, उनकी पार्टी को काफ़ी करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि नायडू की पार्टी को 175 में 135 सीटें मिली हैं। यहाँ बीजेपी से उनका गठबंधन था, जिसे 8 सीटें मिली हैं। ओडिशा में ये हुआ कि 24 साल के बाद नवीन पटनायक के राज का अंत हो गया। वहाँ 147 सीट में बीजेपी ने 78 सीट जीतकर बहुमत प्राप्त कर लिया। हालांकि बीजेडी को 51 सीटें मिली हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा, अब वो विपक्ष में रहेगी। सबसे चर्चित हार जिस जगह की मानी गई कल, वो रही अयोध्या की। यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। एक और सीट की चर्चा कर लेते हैं, वो है वाराणसी की सीट, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक तो लगा ली जीत की, लेकिन उनकी जीत का अंतर कम हो गया। इस बार वो 1,52,000 से जीत सके। उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अजय राय ने 4.5 लाख वोट लाए लगभग। एक और चर्चा दिल्ली की करते हैं, जहां 7 सीटों में 7 सीटें भाजपा ने जीत ली। उत्तराखंड में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने 29 में 29 सीटें जीत ली। तो ये 3 ऐसी सीटें थी, 3 ऐसे राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी सीटें जीती। पंजाब की चर्चा करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का दावा था 13 में 13 जीतेंगे, लेकिन वो महज 3 सीट जीत पाई और वहाँ कांग्रेस ने 7 सीटें जीती। शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिली और स्वतंत्र उम्मीदवार 2 सीटों पर जीत पाए। अब चर्चा करते हैं शेयर बाजार की, जिसकी चर्चा अखबारों में सबसे कम हुई है। कल ये खबर आई थी अखबारों में कि 2700 अंक चढ़ा था शेयर बाजार और लोगों को 14 लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ था।
लेकिन आज जो खबर छपी है यानी कल के शेयर बाजार के बारे में कि 4300 अंक गिर गया शेयर बाजार और इससे लोगों को 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि इसकी चर्चा अखबारों में कम है। एग्जिट पोल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एग्जिट पोल में अक्सर एग्जिट पोल में बीजेपी को 350 से ऊपर और एनडीए को लगभग 400 सीट मिलने की उम्मीद जताई गई थी, अनुमान लगाया गया था। लेकिन आप जैसा कि चर्चा में सुन चुके कि ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी को काफ़ी पीछे रहना पड़ा। नीट की चर्चा करते हैं, मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बारे में। 67 छात्रों ने या परीक्षार्थियों ने इस बार 720 में 720 अंक लाए हैं। इसमें बिहार के 4 छात्र शामिल हैं। और अंत में एक चर्चा करते हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट की, जहां शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र दत्ताराम ने महज 48 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने 4,52,644 वोट लाए, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अमोल गजानन ने 4,52,986 मत लाए। तो इस तरह सबसे कम मतों से जो जीत का अंतर था वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट का रहा, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आज का कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो गया, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।